तो राधे राधे। मेरा मकान यहाँ विनायकपुर में सन 1999 में तैयार हो गया था। कच्चा ही था, लेकिन हम अपने बेटे के साथ यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे मेरे छोटे देवर की शादी हुई। उसके बाद हम लोग यहीं रहने लगे। पहले हम गुमटी में अपने मायके में रहते थे, लेकिन मेरे बेटे को नहीं पसंद था। इसलिए उसने अपने डैडी से कह के ज़बरदस्ती कहा कि डैडी आप मेरे लिए जगह लेकर मकान बनवाइए। तो उन्होंने ये जगह लेकर छोटा सा घर बनवाया। हालांकि उस टाइम घर कच्चा ही था जब हमने यहाँ पे गृह प्रवेश किया था, लेकिन फिर भी हम लोग बड़े आराम से रह रहे थे। धीरे धीरे घर भी थोड़ा थोड़ा सा कंप्लीट करवाया। मेरा बेटा भी पढ़ता गया साथ में। मेरे बेटे ने MSc मैथ से पास किया। उसके बाद उसने MCA की तैयारी की। MCA भी हो गया उसका। उसे दूर जाना पड़ा, लेकिन वो गया नहीं। फिर उसने PCS की परीक्षा की तैयारी की। PCS की परीक्षा पहले उसने उत्कर्ष अकेडमी से की, फिर उसने दिल्ली चाणक्य में जाके वहाँ कोचिंग की IAS की, और उसने PCS की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। IAS का भी प्री पास कर लिया। उसके बाद उसी टाइम उसका PGT का फॉर्म भरा और PGT भी वो पास हो गया। इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में उसका गणित के प्राध्यापक के पद पर उसका चयन हो गया, लेकिन दूर होने के कारण उसे भेजा नहीं गया था। उन्हीं दिनों उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई सन 2008 में। उसी टाइम हम लोग थोड़ी सी उसकी शादी की तैयारी भी कर रहे थे, और एक दिन अचानक उसके पेट में दर्द हुआ, थोड़ा सा बुखार आया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जहाँ उसके सारे चेकअप हुए। चेकअप के दौरान बताया गया कि उसके लीवर में सूजन है, और उसका इलाज हुआ। लेकिन दूसरे दिन सुबह डॉक्टर ने कहा इसे आज ले जाना घर, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वो दिन 2 फरवरी 2008 थी। अचानक 3 बजे मेरे बेटे ने अंतिम सांस ली। ICU में होने के कारण मैं नहीं जा सकी पास में, लेकिन उनके डैडी थे वहाँ पे। उन्हीं के सामने उसकी अंतिम सांस निकली। अचानक से घटना घटित होने के साथ हम लोग विक्षिप्त हो गए। मैं तो पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो गई। 3 साल मैं विक्षिप्त रही। 3 साल मेरे पड़ोसियों ने, मेरे बगल में श्रीवास्तव जी हैं, उनकी पत्नी साधना ने मेरा ध्यान रखा पूरा। मुझे एक कौर खाना खिलाना, एक घोट पानी पिलाना, ये सब काम उन्हीं ने किया। उसके बाद बगल में मेरे पति की मुँह बोली बहन रहती हैं। शाम को 3 बजे वो स्कूल से आ जाती, उसके बाद रात को 8 बजे तक वो हमें संभालती। इस तरह मेरे दिन कट रहे थे। मैं पागलों की तरह इधर उधर भागती, कभी इसके घर में चली जाती, कभी उसके घर में चली आती। कहीं कोई निश्चित नहीं था कब कहाँ चले जाए। इसी बीच हमने अपने परिवार के कई लोगों को रखा, शादी की, सब कुछ किया, सब में अपना सहारा जुड़ा, लेकिन किसी ने कोई सहारा नहीं लिया। सब लोगों ने ये सोचा कि अच्छा हुआ लॉटरी निकल आई है, जो कोई आता लूट के चला जाता। मेरे पति भी सोचते चलो इसको इसी में संतोष मिल रहा है, वो भी कुछ ना कहते मेरी वजह से। अंत में जब सब लोग चले गए तो मेरे बगल में एक नौ दंपति किराए पे रहते आए। उस समय वो लड़का एक सांवला सा, भोली सूरत वाला, हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पे हमेशा रहती थी। वो जिस टाइम ऑफिस से आता, मैं उसे देखती, मेरा मन यही करता कि हे भगवान, इसे ही मेरा बेटा बना दो। मैं रोज़ रोज़ भगवान से यही प्रार्थना करती कि हे भगवान, इसे मेरा बेटा बना दो। और बस यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते। उनकी एक 2 साल की बेटी थी,
वो मुझे दादी दादी कहने लगी। छज्जे में आ जाती, बड़ी प्यारी बोली थी, मुझे दादी दादी कहती, मुझे कहानियाँ सुनाने को कहती। मैं उसे कहानी सुनाती, बहुत खुश होती। उसकी पत्नी भी बहुत प्यारी सुंदर लड़की थी। वो मुझे कभी कभी खाना बना के देती, कभी चाय देती, कभी कुछ कहती। कभी कहीं जाती तो हम लोगों को साथ में ले जाती, रेस्टोरेंट जाती तो मुझे साथ में ले जाती। हमने उसके पहले कभी रेस्टोरेंट नहीं देखा था। वो हमेशा हर पल हम लोग का ध्यान रखने लगी। इसके बाद हुआ धीरे धीरे कि हम लोग ने सोचा मकान बेचें। ये मकान बेचने के लिए प्रस्ताव बेटे के पास रखा तो उस बेटे ने कहा कि मकान हम इसी शर्त पे खरीदेंगे कि आप लोग आखिरी सांस तक मेरे साथ ही रहेंगे। मेरे पति ने हाँ कर दी और उस बेटे ने जन्माष्टमी के दिन 2015 में मकान लेने का शगुन कर दिया। उसने रुपए दिए, मिठाई दी, पैर छुए। उसके बाद वो बेटा भी घर जाकर बहुत रोया कि किन अरमानों से घर ये बनाया होगा और आज घर बेचना पड़ रहा है। लेकिन उस बेटे की ये मानता कि उसने हम लोग को अपने माँ बाप बनाकर अपने साथ रखा। मकान खरीदने के बावजूद भी हम लोगों ने रुपए भी लिए, फिर भी वो बेटा वो मुझे अपने साथ रखे हुए हैं। उनकी 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं जो हम लोग को दादी बाबा कहती हैं, जिससे मुझे कोई कमी नहीं महसूस होती। कान्हा जी ने इतनी कृपा की जिसकी उम्मीद नहीं थी। मेरे पति हमेशा कहते थे कि तुम भगवान पे विश्वास रखो, वो किसी न किसी रूप में तुमको सुख देंगे। लेकिन हमें बिल्कुल विश्वास नहीं होता था। आज हमें भगवान जी पे पूरा भरोसा है। कान्हा जी ने हमें वो सब सुविधाएं दी हैं जिनसे हम वंचित हो गए थे। मेरा प्यारा सा बेटा है, प्यारी बहू है। उस बेटे का नाम मेरे पति ने श्याम रखा है, बहू का नाम राधा है। वो दोनों राधा श्याम की तरह हैं। श्याम मेरा सांवला सांवला बेटा है, राधा मेरी बहुत सुंदर बहू है, एकदम गोरी राधा की तरह ही सुंदर है। और 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं। भगवान जी से मेरी यही प्रार्थना है कि जिस तरह इन बच्चों ने मेरे आंसू पोंछे, भगवान इन दोनों बच्चों के जीवन में हमेशा खुशियाँ रहे, हमेशा इन बच्चों को भगवान जी सुख प्रदान करें। राधे राधे।